नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गधे का गोश्त खिलाने की खबर चलाने के पीछे क्या है? गधे के गोश्त के पीछे छुपी असल कहानी के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंद साल पहले की बात है कि मैं दुबई में हंगरी यूरोप की एक कंपनी में काम करता था। वहाँ मेरे साथ हंगरी का एक इंजीनियर मेरा कोलीग था, उसके साथ मेरी काफी गपशप थी। एक दिन हम लोग पैकेट वाली लस्सी पी रहे थे, जिसे वहाँ मुकामी जबान में लबन बोलते हैं। मैंने उसे बताया कि ये लस्सी हम घर में बनाते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला कैसे? मैंने उससे कहा कि हम लोग दही से लस्सी और मक्खन निकालते हैं। वो और भी ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने बोला, हम गाय का दूध निकाल कर उसका दही बनाते हैं और फिर उसको मशीन में डालकर मक्खन और लस्सी अलग अलग कर लेते हैं। ये सब कुछ हाथ से भी बनाया जा सकता है। वो इतना हैरान हुआ कि जैसे मैं किसी तीसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कहने लगा कि ये बातें मेरी दादी सुनाया करती थी। और उसके बाद वो कहने लगा, मेरी बात लिख लो, तुम लोग भी कुछ सालों के बाद ऑर्गेनिक यानी कुदरती चीजों से महरूम होने वाले हो। मैं बोला, वो कैसे? उसने बताया कि हंगरी में भी ऐसे हुआ करता था, मगर फिर सारी मैशियत यहूदियों के हाथों में आ गई। इंतजामी मामलात भी यहूदियों के हाथ में आ गए। यहूदियों ने क्वालिटी और सेहत के हवाले से मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाई और जितनी भी ऑर्गेनिक यानी कुदरती चीजें थी उनको सेहत के हवाले से नुकसानदेह करार दे दिया, जैसे खुला दूध, खुली रोटी, गोश्त, होटल, फ्रूट वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ, ब्रांड्स मुतारिफ हो गए जो इंटरनेशनल लेवल के म्यार के मुताबिक थे। गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियां मार्केट में आ गईं, उनका गोश्त डब्बों में अच्छी और खूबसूरत पैकिंग के साथ बिकने लगा और जो आम बेचने वाले थे उन पर इदारों के छापे पड़ने शुरू हो गए। मीडिया पर उन्हें बदनाम किया जाने लगा। नतीजा ये निकला कि गोश्त का काम करने वाले छोटे कारोबारी लोग रोजगार से हाथ धो बैठे और जो थोड़े सरमायादार थे, गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियों ने उनको अपनी फ्रेंचाइज दे दी और अब ये सरमायादार कंपनियों का गोश्त फरोख्त करने लगे। आम कसाई गोश्त वाला जानवर लेकर ज़िबा करके गोश्त साफ करके बेचता, ज्यादा से ज्यादा बेईमानी करता, गोश्त को पानी लगा लेता और कंपनियां क्या करती वो किसी को नहीं पता। ये पूरा जानवर मशीन में डालती, उसका कीमा कीमा करती, वो भी गोबर और आंतों समेत, और फिर उसमें केमिकल डालकर साफ करती। उसको तवील अरसे तक महफूज करने के लिए मजीद केमिकल डालती, फिर इसके मुख्तलिफ साइज के पीस बनाकर पैक करके मार्केट में डाल देती और लोग इस गोश्त को ब्रांड के नाम पर खरीदते। बाहर रहने वाले लोगों को इन गोश्त कंपनियों का अच्छी तरह से अंदाजा होगा। अब आप लोगों को बताता चलूं कि यहूदी कंपनियों को अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए मुकामी कसाईयों को बदनाम करना जरूरी था, लिहाजा इसके लिए गधे के गोश्त का ड्रामा रचाया गया और ये ड्रामा मीडिया ने किसी के कहने पर खेला ताकि लोग बड़ा गोश्त ना खाएं और मुर्गी की तरफ वापिस आ जाए। क्या अब मुल्क में गधे खत्म हो गए हैं? नहीं, बल्कि ये सेल्स टारगेट हासिल हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैंसों को शहर से क्यों निकाला गया और क्यों निकाला जा रहा है, ताकि खालिश, ताजा और सस्ते दूध की जगह डिब्बे वाला दूध फरोख्त किया जा सके। जब मतलूबा टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो खुले दूध के पीछे पड़ गए। इसी तरह मुकामी गवालों के साथ भी क्या किया, पहले तो मीडिया पर मुहिम चलाकर इनको मार्केट में बदनाम किया गया और